यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी की थी जिसका नेम है एटम। और मैंने आपको बताया था कि एटम कैसे डेवलप हुआ। साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के महर्षि कणाद, जिन्होंने क्या किया, मैटर का डिवाइडेशन स्टार्ट कर दिया और उसको डिवाइड करते गए। तो लास्ट स्टेज में एक ऐसा पार्टिकल आया जिसे डिवाइड करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो उस पार्टिकल को ही उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एटम। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, डिफाइन नहीं किया था। डिफाइन करने का काम किया था जॉन डॉल्टन ने उसको डिफाइन किया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो जॉन डॉल्टन ने इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, और महर्षि कणाद ने इसको डिस्कवर किया था। तो ध्यान रखिए, जॉन डॉल्टन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एटम। फादर ऑफ एटम किसको कहा जाता है, जॉन डॉल्टन को। जॉन डॉल्टन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एटम। उसके बाद मैंने आपको बताया था एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या होता है। तो ध्यान रखिए, एलिमेंट जो होता है वो टू और मोर एटम से मिलकर बना होता है, और एटम जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ओजोन। ओजोन का सिंबल होता है O3, जिसमें एटम्स कितने हैं, 3। किस चीज के, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर क्या बनता है, ओजोन। तो ऑक्सीजन के सेम एटम्स हैं 3, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था एटॉमिसिटी, कि एक एलिमेंट में जितने एटम्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे ओजोन में एटॉमिसिटी कितनी है, ऑक्सीजन की 3, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 3। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो वो कितनी होगी, 2, ठीक है। तो ये थी एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो देखिए, एलिमेंट के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल। तो देखिए, एलिमेंट जो था वो ग्रुप था 2 और मोर एटम्स का, लेकिन कैसे, सिमिलर। तो मॉलिक्यूल में क्या है, सिमिलर नहीं होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट। ओनली डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल में ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, different atoms is called molecule, is called molecule। तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो एलिमेंट में जो ग्रुप होता है वो सिमिलर एटम्स का होता है, और मॉलिक्यूल में जो ग्रुप होता है वो डिफरेंट एटम्स का होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड। एटम्स जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं केमिकली, ठीक है। एग्जाम्पल यदि लिए जाएं तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल कैसे है, क्योंकि यहां पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो डिफरेंट टाइप के एटम्स हुए नहीं हुए, Na का 1 एटम, Cl का 1 एटम, ये भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हुए नहीं हुए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या हुआ, एलिमेंट भी ग्रुप होता है लेकिन कौन से एटम्स का, सिमिलर एटम्स का, जबकि मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट एटम्स का ग्रुप होता है। तो ये है मॉलिक्यूल, लिख लीजिए। नेक्स्ट होगा कंपाउंड। नेक्स्ट क्या आएगा,
कंपाउंड। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है, ये भी एक ग्रुप होता है ऑफ टू और मोर एटम्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इसमें भी क्या होगा, एटम्स का ग्रुप होगा, इसमें भी क्या होगा, एटम्स का ग्रुप होगा, लेकिन उसमें जो एटम्स होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे में होंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है, जबकि इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए अमोनिया, एग्जांपल इसका देखा जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। कितना होता है, NH3। तो देखिए यहां पर N और H, N की एटम है 1 और H का एटम है 3, तो रेशो क्या निकल के आया, 1:3। अब मान लीजिए NH3 पे कितने मॉलिक्यूल ले लिए जाए, 2। अब देखना नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6, और कट के क्या आ गया, 1 और 3। तो रेशो क्या निकल के आया, वही 1 और 3। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में यदि ग्रुप बनता है एटम्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम सल्फेट, SO4, और एग्जांपल है कार्बोनेट, अमोनियम। तो ये क्या है, कंपाउंड होता है, ग्रुप होता है एटम्स का, बट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। और मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। तो ये है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। यहां सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो इसका रेशो क्या हुआ, 1:4। नेक्स्ट देखिए पहले लिख लीजिए इसको। देखिए कंपाउंड के बाद हम चलते हैं मिक्सचर पर। कंपाउंड के बाद हम कौन से टॉपिक को रीड करेंगे, मिक्सचर को। तो देखिए मिक्सचर में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, या फिर कंपाउंड्स को भी। तो ये क्या है, मिक्सचर एक मटेरियल है जो कि एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स को कंबाइन करके, लेकिन इसमें केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, फिजिकली बॉन्डेड। कैसे होते हैं, फिजिकली बॉन्डेड, क्योंकि इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो देखिए मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर है एक मटेरियल, ए मटेरियल ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एक मटेरियल जो या तो एलिमेंट से मिलकर बना हो या कंपाउंड से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए मिक्सचर। इज कॉल्ड ए मिक्सचर। द एटम्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। मिक्सचर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, दे आर बॉन्डेड फिजिकली। बॉन्डेड फिजिकली। दे कैन बी सेपरेटेड। उन्हें क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिया जाए एयर, मिक्सचर ऑफ O2, NO2, SO2, CO2 एटसेट्रा। तो देखिए मिक्सचर का एग्जाम्पल लिया जाए तो एयर एक मिक्सचर है
कौन कौन सी गैस होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड है। तो एलिमेंट कंपाउंड का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या किया जा सकता है, इसमें से जो भी मिक्सचर में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो ये होता है एक मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ध्यान दीजिएगा मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। नंबर फर्स्ट होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और नंबर सेकंड जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। वो कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में कंपाउंड्स को या एलिमेंट को सेपरेट करने की कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी कि आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। एग्जांपल ले लिया जाए, यदि मान लो वाटर के अंदर सॉल्ट को घोल दिया जाए, नमक घोल दिया जाए, तो क्या घोलने के बाद वो अलग अलग दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो उसे हम कौन सा मिक्सचर कहेंगे, होमोजीनियस। कौन सा मिक्सचर कहेंगे, होमोजीनियस। दोबारा सुनिए, जिसमें सेपरेशन की कोई बाउंड्री नहीं हो, और जिसमें सेपरेशन की बाउंड्री हो यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड अलग अलग दिखते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए मिल्क का या कर्ड का, तो आप देखोगे मिल्क में वाटर और मिल्क जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। इसी तरीके से कर्ड ले लिया जाए तो थोड़ी देर के बाद कर्ड और वाटर उसमें से अलग अलग दिखाई देता है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, यदि वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया जाए, क्या मिक्स कर दिया जाए, ऑयल, तो ऑयल और वाटर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड को सेपरेट देखा जा सकता है, और होमोजीनियस में एलिमेंट और कंपाउंड को सेपरेट नहीं देखा जा सकता। तो देखिए होमोजीनियस का मतलब नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसमें सेपरेशन की कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ salt and water, या फिर सुगर एंड वाटर। और इधर क्या होता है, विजिबल बाउंड्री होती है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। एग्जाम्पल ले लिया जाए मिल्क, तो देखिए सेपरेट क्या क्या दिखाई देते हैं, मिल्क एंड वाटर। इसी तरीके से ले लिया जाए कर्ड, तो कर्ड में हमें कर्ड प्लस वाटर दोनों चीजें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट ले लिया जाए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। तो इसको हम कौन सा मिक्सचर कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोबारा सुनिए, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सेपरेशन की कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती। जैसे पानी के अंदर नमक घोल दिया जाए तो हमें नमक अलग से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हेट्रोजीनियस में उनको सेपरेशन करने की एक विजिबल बाउंड्री होती है। जैसे मिल्क में मिल्क और वाटर अलग अलग दिखाई देना, कर्ड में कर्ड और वाटर का अलग अलग दिखाई देना, वाटर के अंदर यदि ऑयल मिक्स कर दिया जाए तो ऑयल और वाटर का अलग अलग दिखाई देना। तो ये होते हैं मिक्सचर के टाइप्स।